हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग है गोवा का। हम लोग गए थे बैंगलोर से गोवा ड्राइव करके। सो बैंगलोर से जो गोवा है वो ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब यू कैन ड्राइव। और हाँ, ऐसा होता है कि पूरा एक दिन लगता है। मतलब हम रात को चले थे और दोपहर में जाके हम लोग पहुँचे थे अप्रॉक्स 12 o'clock के समथिंग। और यहाँ पे आते ही बारिश हो रही थी। अक्टूबर का मंथ था जब हम गए थे, और अक्टूबर में मतलब हमें पता नहीं था कि बारिश ही होती है वहाँ पे, और थोड़ा ह्यूमिड सा रहता है। मतलब सबसे बेस्ट सीज़न है गोवा जाने का विंटर्स में। सो विंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सूदिंग सा मौसम रहता है। अभी तो बहुत बारिश थी, मतलब ऐसा था कि हर 5 मिनट में बारिश हो रही थी। तो हम लोग चेंज करके होटल से सीधा बीच पे गए। मतलब होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारा बीच। सो ये फर्स्ट बीच था हमारा। अभी मुझे नाम याद नहीं है बीचेस के। बाकी उतना, मतलब जब टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादा डेकोरेट होता है ये, तो अभी सब कुछ खाली था, सिर्फ बीच था। वरना यहाँ पे पूरा सेटअप होता है, मतलब चेयर्स वगैरह होती हैं बैठने की, और बहुत सारे रेस्टोरेंट लग जाते हैं। मतलब रेस्टोरेंट थे वहाँ पे, बट बहुत सारे स्टॉल्स लग जाते हैं। और ये हट्स हैं जो हमें मिली नहीं थी, मतलब ये बीच साइड हट्स होती हैं, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। पर उस टाइम पे हम लोगों ने होटल में रहना प्रेफर किया। आई थिंक इसकी बुकिंग दिख भी नहीं रहे थे ऑनलाइन। सो फिर हम लोग यहाँ से वॉक करके थोड़ा घूमने गए। उसके बाद रात हो गई थी, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ कि टूरिस्ट ज़्यादा थे ही नहीं, तो इतनी लाइटिंग वगैरह नहीं थी, तो हम लोग अपने टॉर्च से काम चला रहे थे। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें खाई, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसके बाद हम ऐसे वॉक करने निकल गए। और ये इवनिंग में जब सनसेट हो चुका था, उसके बाद का व्यू था, पूरा स्काई ब्लू सा लग रहा था। और उसी बीच पे रहे हम लोग, क्योंकि काफ़ी, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते थे, थके हुए थे, और बारिश भी हो सकती थी कभी भी। तो हम लोगों ने वहीं पे रहना प्रेफर किया। उसके बाद हम लोग ने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाए वहाँ पे। और 1-2 रेस्टोरेंट थे जहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग थी। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे लाइटिंग नहीं थी, वहाँ पे कुछ खाया। उसके बाद हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर सब कुछ था। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पास्ता वगैरह खाया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से कैंडल लाइट डिनर की तरह मतलब सर्व किया था। और ये मैंने थोड़ा सा फ़नी मीम बनाया। उसके बाद हम लोगों ने वो जो चेयर्स रखी होती हैं बीच साइड पे, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। और ये जो था वहाँ पे काफ़ी क्राउड था, मतलब जो सेकंड रेस्टोरेंट था। सो वहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाए मैंने। और हम लोग बिना किसी तैयारी के गए थे। मतलब एक होता है ना कि प्री प्लान ट्रिप होती है, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे होते हो, तो तुम लोग मतलब ऐसा होता है कि 3-4 दिन के लिए जाते हो एटलीस्ट, और कपड़े वगैरह भी खरीद के लेके जाते हो। तो ऑन द स्पॉट प्लान बना था एक दिन पहले, तो कुछ ऑर्डर वगैरह भी नहीं कर पाए। सो जो कपड़े थे उनमें ही काम चलाया। और ये मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी वहाँ पे, और ये जो सेकंड रेस्टोरेंट था उसकी फ़ोटो है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था। उसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ चल दिए। तो ये था हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे। अच्छा था, मतलब काफ़ी। और ये फ़ोटोज़ में तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और जो मतलब हम लोगों ने बीच साइड लेने की ट्राई की थी, तो बीच साइड ये था, लेकिन एकदम बीच के बगल में नहीं था। मतलब काफ़ी वहाँ से थोड़ा वॉक इन डिस्टेंस पे जाके तुम्हें मिलता है।
बट उसमें ऐसा दिखा रहा था कि जस्ट बीच के सामने ही है, तो हम लोगों ने इसलिए बुक कर लिया था। और ये हम लोगों ने कपल फ़ोटो खिंचवाई और सही था, मतलब होटल, खाना भी ठीक था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने नेक्स्ट डे पराठे खाए, ऑमलेट खाया और हम अपनी गाड़ी से चल दिए। सो ये था सेकेंड डे। मॉर्निंग में रेडी होके हम पहले, हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो ठीक कराने लग गए, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था हमारा। सेकेंड डे भी 2 या 3 बज गए थे हमको गाड़ी ठीक करवाते करवाते। और ये मेरा सेकेंड डे का लुक था। एक ये ड्रेस थी जो मैंने ख़रीदी थी, बाकी सब मैंने अपने खुद से जो पुरानी ड्रेसेस थी वही मैनेज करी। और फिर वहाँ पे गाड़ी ठीक करवाई। गाड़ी ठीक करवाने के बाद बहुत ट्रैफिक, मतलब बारिश वारिश हो रही थी तो बहुत ट्रैफिक हो गया था। फिर हम लोग गए एक बीच पे। यहाँ पे हम लोग पहले भी आ चुके थे ये रेस्टोरेंट में। यहाँ पे बहुत अच्छा पास्ता मिलता है और यहाँ की जो पनीर है, मतलब कि पनीर टिक्का, वो बहुत टेस्टी रहता है। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ टेस्टी था और वाइब भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की और एकदम बीच साइड था तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा चल रहा था इस पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें खाई, कॉफ़ी भी पी, गरम गरम कॉफ़ी पी। और इसके बाद हम लोगों ने मतलब इसका रेस्टोरेंट का व्यू था उस पर थोड़ा सा एंजॉय किया और वीडियोज़ वगैरह बनाए। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी क्योंकि उस टाइम पे बारिश का ही मौसम था और हम लोग ने ध्यान नहीं दिया कि इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मतलब तुम एंजॉय करोगे बट वैसा वाला वाइब नहीं आएगा, क्योंकि बार बार बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वो तुम्हें अलाउड भी नहीं करते बीच पे जाना। मतलब तुम जा सकते हो बट बार बार वो अलर्ट देते रहते हैं कि अभी बारिश होने वाली है। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खाई थी, उसमें से चाय थी और कॉफ़ी, पास्ता, ब्रोकली पास्ता। और ये हम दोनों का वीडियो बन रहा है। ये तब की बात है जब हम लोग खाने का वेट कर रहे थे तो कुछ करने को नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो बना दो। फिर वहाँ से हम चल दिए। उसके बाद रास्ते में एक ये रोड पड़ता है जहाँ पे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग हुई थी। तो जो साइकिलिंग वाला सीन है वो इसी रोड पे किया था। तो यहाँ पे हम लोग रुके व्यू के लिए। और बाकी सारे रोड्स जो हैं गोवा में नैरो हैं, मतलब बहुत सकड़े सकड़े से हैं, बट ये वाला रोड थोड़ा सा चौड़ा था। फिर हम गए नेक्स्ट बीच पे हमारे। तो यहाँ पे इवनिंग में आए थे हम लोग। पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली थी। यहाँ पे भी सब कुछ खाली था। जब लास्ट टाइम हम लोग इस बीच पे आए थे तब बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन अभी वही टूरिस्ट नहीं आते बाहर से और कम क्राउड रहता है इस टाइम पे, तो सब ऐसे ही था। मतलब मुझे सारे बीचेस एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि कुछ स्टॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खुले ही नहीं थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे जब आए थे तब बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे जाने दिया। मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे पानी के अंदर, लेकिन कुछ हद तक जा सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिल बनाए, नेम्स लिखे और वीडियोस बनाए। और वैसे तो हमारा पेट भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे भुट्टे वाला था, मतलब भुट्टा मिल रहा था गरम गरम, वो खाया। और यहाँ पे मुझे उठा के घुमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये हम लोग मतलब शूट कर रहे थे कि डांस स्टेप एक होता है ऐसे, तो बहुत चैलेंजिंग था। फिर रात को हम लोग रेडी होके गए कैसीनो। सब कुछ बहुत जल्दी था क्योंकि 2 दिन के लिए आए थे और बारिश होने लग गई थी रास्ते में ही और बहुत भीड़ थी।
कसिनो में मतलब पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो हमारे कम से कम 1-2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए बारिश की वजह से। बहुत मुश्किल से, बहुत दूर कोई पेड पार्किंग थी, वहाँ पे पार्किंग करके लाए। और उसके बाद कसिनो वालों ने हमारे लिए एक ऑडी भेजी, मतलब पुराना मॉडल था ऑडी का, बट बहुत ही लग्जरी सा फील हो रहा था। और मैं तो पहली बार बैठी थी ऑडी में। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, और 4 टिकट हमने पहले से बुक कर रखे थे ऑनलाइन। और कसिनो में ऐसा होता है कि आप टिकट बुक करो, सो उस टिकट के अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब स्टार्टर्स, मेन कोर्स और कसिनो के टिकट्स और फ्री ड्रिंक्स, मतलब सब कुछ। तो मतलब वर्थ इट था, एक तरह से बूफे काइंड ऑफ थिंग्स थी कि तुम एक बार में इतना पैसा पे कर दो, मतलब 1000-2000 आई थिंक पर पर्सन चार्जेस थे। तो अगर तुम बाहर जाके कहीं कुछ खाना वाना चाहोगे तो भी इतना लग जाता है। और ये होती है बोट जो तुम्हें पानी में लेके जाती है कसिनो, मतलब कसिनो इंडिया में अलाउड नहीं है, तो इस बोट के थ्रू जो है ये लोग तुम्हें पिक करके अपने आप लेके जाते हैं और अपने आप ही वापस छोड़ के आते हैं। तो ये वाला व्यू भी बहुत ही सुंदर था, मतलब बहुत सारे, ऐसा था कि पानी में बहुत सारे कसिनो थे, तो सबके हम लोग कंपेयर करते किसने ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कसिनो को। मतलब बोट थी एक बहुत बड़ी सारी, तो मैं वीडियो बना रही थी बैठे बैठे। ये वाला जो था ये बहुत सुंदर लग रहा था, मैजेस्टिक प्राइड। सबने अपने मतलब बेस्ट कसिनो सजाए हुए थे, लाइटिंग वगैरह, मतलब पानी में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने जो टिकट खरीदी थी वो आई थिंक बिग बॉयज़ लाउंज, बिग बॉयज़ करके कुछ था कसिनो, उसकी खरीदी थी। तो ये वाला शायद हमारा कसिनो का डोर है। हाँ, ये बिग डैडी कसिनो था हमारा, ये भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोट रुकी हमारी, और हमको बाहर मतलब वो बहुत संभाल के तुम्हें उतारते हैं। और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये फ्लोटिंग बोट है कहीं से, मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फिक्स्ड रेस्टोरेंट टाइप का है और उसमें हम जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग थे, मतलब इतनी भीड़ थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे ना। उसके बाद हम लोग पर ज़्यादा टाइम नहीं था, 10 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बहुत जल्दी हो रही थी। अगर फ्री हो के आते 3-4 दिन के लिए तो फिर हम शायद एक दिन हर जगह जाके एंजॉय कर सकते थे। तो मैं यहाँ के वॉशरूम में वीडियो बना रही हूँ, और ये ड्रेस भी मैंने मिक्स एंड मैच करके पहनी हुई है, बट हाँ ठीक लग रही थी कसिनो के हिसाब से। और यहाँ पे रूल होता है कि आप कैजुअल्स में नहीं आ सकते, आपको स्मार्ट फॉर्मल्स में आना है। तो मोस्टली सब लोग, लड़कियां ड्रेसेस में मिलेंगी, लड़के फॉर्मल्स में मिलेंगे, सूट पैंट या फिर शर्ट्स ट्राउज़र्स। बट तुम यहाँ पे शॉर्ट्स में नहीं आ सकते, मतलब लड़के शॉर्ट्स में नहीं आ सकते, चप्पल भी नहीं पहन सकते। तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्मल्स में आना पड़ेगा। सो मैं तो पूरे टाइम अपनी वीडियो बनाने में लग रही थी, बिकॉज कंटेंट तैयार करना था। और उसके बाद में बाहर भी हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद हम लोगों ने पहले कुछ खाया, और यहाँ का खाना मतलब सही था, सब कुछ था। चाट थी, खाना था, मतलब सब कुछ था खाने में ना, पिज़्ज़ा वगैरह सब, मतलब हर चीज़। लेकिन उतना टेस्टी नहीं था जितना हम पिछली बार जिस कसिनो में गए थे उसमें था। सो हमने जस्ते से करके जल्दी खाना खाया, और ठंडा भी हो गया था, मतलब कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, ख़त्म भी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई और इन्जॉय किया थोड़ा बहुत। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से। ये जो था ये बाहर का गेट था, मतलब पार्किंग जहाँ पे होती है उसके बाहर का। सो काफ़ी अच्छी रात गई थी, मतलब पूरा हेक्टिक दिन चला गया था। मतलब सुबह से हम लोग घूम ही रहे थे, बस थोड़ा भी
बैठ के वेट नहीं किया कहीं पे भी, मतलब बैक टू बैक हम कहीं ना कहीं जा रहे थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में वापस आए। तो वापस रास्ते में हम लोगों को, मतलब जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं आए, किसी और रास्ते से वापस आए। तो वहाँ पे एक पहाड़ चढ़ना होता है, मतलब गाड़ी से ही। तो रास्ते में ये स्पॉट था, मुझे नाम नहीं याद इसका, लेकिन इतना ब्यूटीफुल स्पॉट था ये। मतलब अभी जो वीडियो में दिख रहा है ना, वो 10% भी नहीं है। आंखों से इतना सुंदर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई हिल स्टेशन में आ गए हैं, जैसे लोनावला या उस टाइप का। और ये था भी मतलब गोवा और मुंबई की बॉर्डर पे था, और बहुत ही सुंदर था। मतलब ऐसा कि कोहरा भी हो रहा था, ग्रीनरी भी थी, और इसके नीचे खाई है, मतलब ये पहाड़ है, इसके नीचे खाई है। तो खाई तो दिख नहीं रही थी, बट कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो हमने सोचा कि वाई नॉट यहाँ पे थोड़ी देर रुका जाए, क्योंकि हम लोग थक भी गए थे ड्राइव करते करते, और वापस घर ही जाना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस बनाए। और ये देख रहे हो आप, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। सब लोग, मतलब जो भी यहाँ से जा रहा था, किसी को नहीं पता था स्पॉट के बारे में, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई वैसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि मतलब इसका फेमस हो। लेकिन मैंने उसके बाद आके इंस्टा पे काफ़ी रील्स देखी जिसमें लोग मतलब इसको इस स्पॉट को बताए हुए थे कि यहाँ पे है ऐसा कुछ। और हम लोग एकदम पजामा में निकले थे। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से, और रास्ते में ये विधानसभा थी, ये मुझे याद नहीं है कहाँ की थी, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। और जाते वक्त इतना टाइम नहीं लगा था, आते वक्त हमें लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस ढाबे पे रुके, हम लोग चाय पी और कुछ खाने का पैक करवाया। और कुछ तो मिला नहीं यहाँ पे, लेकिन पहले तो हमने वड़ा पाव खाया, बहुत टेस्टी। उसके बाद हम लोगों ने पराठे खाए। तो पराठे जो थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था डीप फ्राइड है ऑयल में। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे। हाँ, रात तक हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। और ये पुराने जो मेमोरीज, पिक्स और वीडियोस हैं जो मैंने पहले उस टाइम पे नहीं लगाए। तो ये कुछ मेमोरीज वाले वीडियोस हैं। मैंने बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो बनाए थे, मतलब तो मैं उसको लाइन अप नहीं कर पाई, बट अच्छा एक्सपीरियंस था 2 दिन के हिसाब से। हेक्टिक भी था, बट दोबारा जाएंगे गोवा फ्री होके 3-4 दिन के लिए एटलीस्ट, और अच्छे सीज़न में जाएंगे। बोलते हैं कि नवंबर टू मार्च सबसे बेस्ट सीज़न होता है। उस टाइम पे बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, और ये लोग, मतलब इनका जो मेन इनकम होती है गोवा वालों की, वो उसी टाइम पे होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टीज़ होती हैं। जिस टाइम गए थे उस टाइम कोई पार्टी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग ही नहीं थे, और बात पे बारिश हो रही थी। और ये मेरे हस्बैंड मेरा पर्स उठा के घूमते हुए। सो गाइज, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे भी अभी काफ़ी व्लॉग्स हैं। ये लास्ट ईयर का व्लॉग था, सो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाने की सोची है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है। सो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।